हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में जो लोकसभा की हैं वो कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें हैं वो वर्तमान में कितनी हैं? 10 सीटें हैं। वहीं इसमें बात करें तो 1966 में जब हरियाणा एक अलग राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा की सीटें थी, हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें थी वो थी 7। उसके एक साल बाद 1967 में हरियाणा में जो लोकसभा की सीटों की संख्या हो गई वो हो गई 9। 1977 में यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स 10 साल के बाद जो लोकसभा की सीटें थी वो कितनी हो गई? 10 हो गई। लोकसभा में 2 आरक्षित सीटें हैं, कौन कौन सी हैं? सिरसा और अंबाला। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। हरियाणा बना, लोकसभा की सीटें थी 7, उसके 1 साल बाद 1967 में लोकसभा की सीटें हुई 9। उसके 10 साल बाद हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें थी वो कितनी हो गई? 10 हो गई। और वर्तमान में अभी कितनी है? 10 ही है, जिनमें से 2 रिजर्व सीट है, एक है सिरसा और दूसरा है अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार वो लगा था 21 नवंबर 1967 को। अब तक हरियाणा में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला लगा था 21 नवंबर 1967 को। हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगा था। उस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह और हरियाणा के राज्यपाल थे वीएन चक्रवर्ती। इसके बाद अगर हम सेंटर में बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी पीएम थी और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। हरियाणा में जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था वो पहला ही था। कितने दिन का था? ये था 202 दिन का। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगे थे 3, उनमें से सबसे लंबा कौन सा था? तो ये था पहला 21 नवंबर 1967 को लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो हरियाणा में विशाल पार्टी की स्थापना की थी राव वीरेंद्र सिंह ने, और ये पहली ऐसी पार्टी थी जो कि गैर कांग्रेसी थी। राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना 1967 में की थी। वहीं हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा जो विकास पार्टी है इसकी स्थापना बंसी लाल ने की थी। दोनों में अंतर है। हरियाणा विशाल पार्टी की स्थापना की राव वीरेंद्र सिंह ने और बंसी लाल ने की थी हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कब की थी? 1991 में। ताऊ देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1996 में। ये पार्टी के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी पार्टी का संस्थापक कौन था। भजनलाल ने जो स्थापना की थी वो की थी हरियाणा जनहित कांग्रेस की। हरियाणा जनहित कांग्रेस की स्थापना 2007 में किसने की थी? भजनलाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा में जो महिला आयोग की स्थापना है वो हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना 20 नवंबर 1999 को की गई। वर्तमान में हरियाणा महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये है रेणु भाटिया, और जो उपाध्यक्ष हैं वो है प्रीति भारद्वाज। इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? पंचकुला में है। भारतीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को, और वर्तमान में जो भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा, जो कि हरियाणा के पंचकुला से बिलोंग करती है। तो दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं। हरियाणा महिला आयोग की स्थापना पूछी जाए तो 20 दिसंबर 1999, वहीं अगर भारतीय महिला आयोग की स्थापना पूछी जाए तो 31 जनवरी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है आपके 2 भागों में। किसके अनुसार? वैज्ञानिक व्लादिमीर कोपेन के अनुसार। कौन कौन से 2 भाग है? एक है आर्द्र उपोष्ण जलवायु और दूसरा है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। आर्द्रता का मतलब होता है वातावरण में नमी होना। जब वातावरण में नमी होती है तो हम कहते हैं कि वायु कैसी है? आर्द्र है। उपोष्ण का मतलब होता है वातावरण में ऊष्मा की मात्रा का लगातार बढ़ना। स्टेपी होती है वातावरण में ऊष्मा की मात्रा का लगातार बढ़ना या फिर कम होना, तो उसे कहते हैं हम स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक वन मंडल वाला कौन सा जिला है? तो हरियाणा में जो सर्वाधिक वन वाला कौन सा मंडल है, सॉरी जिला नहीं है, सर्वाधिक वन वाला कौन सा मंडल है? तो हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? हरियाणा में कुल 6 मंडल हैं, जिनमें से अंबाला ऐसा है जो कि सबसे अधिक वन वाला मंडल है। सर्वाधिक वन वाला मंडल कौन सा है? आपका अंबाला है। वहीं सबसे कम मंडल है वो किसमें है? वो है आपके फरीदाबाद में। जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल करनाल है और जनसंख्या क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक है। नेक्स्ट है करण झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो करण झील की हम बात करें तो ये है आपके करनाल में। करण झील कहां पर है? करनाल में है, जिसे हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। करनाल, करण झील करनाल में स्थित है। इस झील का निर्माण 1972 में हुआ था। करण झील का जो दूसरा नाम है वो है आपका चक्रवर्ती झील। वही हम बात करें फरीदाबाद की प्रमुख झीलों की तो उनमें आती है एक धौत झील, भड़कल झील, अनंगपुर झील, सूरजकुंड झील और मयूर झील। ये सारी की सारी झीलें कहां पर हैं? ये है फरीदाबाद में। कुरुक्षेत्र में है सन्निहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर। हिसार की हम बात करें तो हिसार में है ब्लू वर्ड और ब्लैक वर्ड झील। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं हरियाणा के अंदर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1991 को की गई थी। वही हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1.43 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा जो नेशनल पार्क है वो कलेसर में है। कलेसर कहां पर है? ये है यमुनानगर जिले में। इसकी हम स्थापना की बात करें तो ये 8 दिसंबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके वर्तमान में हम क्षेत्रफल की बात करें 53.45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हरियाणा का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH9। NH9 हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 286 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम था NH10। हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं श्री मूलचंद शर्मा। हरियाणा परिवहन डिपार्टमेंट की स्थापना की बात करें तो 1966 में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1972 में। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो हरियाणा का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है वो है खानपुर कला सोनीपत में। खानपुर कला सोनीपत में पहला महिला विश्वविद्यालय है। खानपुर कला सोनीपत में हरियाणा का पहला भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। वहीं हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो जाटपाली में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कई बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये महेंद्रगढ़ के जंतपाली गांव में स्थित है। अटेरना सोनीपत में है पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय। मुंदड़ी कैथल में जो है हरियाणा का पहला है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हरियाणा का ऐतिहासिक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है झज्जर में।
झज्जर पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वहीं कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्ण संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। पानीपत में पानीपत संग्रहालय की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई। सिरसा में है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, स्थापना हुई थी 26 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोसी का किला किसने बनवाया था? तो ढोसी का किला बनवाया था हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। ढोसी का किला हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया। यह किला महेंद्रगढ़ में स्थित है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में और फतेहाबाद शहर को किसने बचाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में जो गुजरी महल का निर्माण है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। लाट की मस्जिद, गुजरी महल, इन सब का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। बलवन ने गुरुग्राम में गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण कराया था। पृथ्वीराज चौहान ने दरियापुर के किले का निर्माण किसने कराया? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का जो पहला युद्ध था वो हुआ था 1191 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या होती है? हार होती है। वही हम बात करें तराइन के दूसरे युद्ध की, तो तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही बीच हुआ था। लेकिन इसमें क्या हुआ? पहली में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, लेकिन अब की बार मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ, जिसमें क्या है? यल्दौज की हार होती है। तो पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो 2 युद्ध हैं, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथल का विद्रोह कब हुआ? तो कैथल का विद्रोह हुआ था 1843 में। 1843 में कैथल का विद्रोह साबित कौर ने मिलकर किया था। 1814 में हुआ था जींद का विद्रोह, किसने किया? प्रताप सिंह ने किया था। 1818 में रानिया का विद्रोह जावेद खान ने किया और छछरौली का विद्रोह जोधा सिंह ने किया था। ये दोनों की दोनों विद्रोह 1818 में हुई थी। रानिया का विद्रोह या फिर बोले छछरौली का विद्रोह। छछरौली का जो विद्रोह है वो जोधा सिंह ने किया और 1818 में जावेद खान ने रानिया का विद्रोह किया था। 1845 में लाडवा का विद्रोह हुआ, जिसको किया था किसने? अजित सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, तोशाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो तोशाम की पहाड़ी जो है वो भिवानी में है। तोशाम की पहाड़ी अरावली पर्वतमाला में स्थित है। जिले की हम बात करें तो भिवानी जिले में तोशाम की पहाड़ी है। तोशाम की पहाड़ी भिवानी में है। महेंद्रगढ़ में है ढोसी की पहाड़ी। मेवात में मेवात की पहाड़ी, नुहू बोले या फिर मेवात। दादरी में है कल्याणा की पहाड़ी। तो ये सारी पहाड़ियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।